Learn easy. Subscribe Learn Easy चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? लर्न इजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि वर्तनी विचार किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्तनी विचार किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी है हमारे शब्दों का, जो हम शब्द बोलते हैं उनको, उन वर्णों को क्रम में बोलना वर्तनी कहलाता है। शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। और वर्तनी के बदलते ही या तो शब्द का अर्थ बदल जाता है या वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लो ये शब्द लिखा है मार, मार। अगर मैं इस आ की मात्रा को बाद में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, अगर मैं इस आ की मात्रा को बाद में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? म रा। ठीक है। और अगर मैं आ की मात्रा, मरा बन गया। अगर मैं आ की मात्रा लगाना भूल जाऊं तो क्या बन गया? मर बन गया। अब अगर मैं इन वर्णों को आगे पीछे लिख दूं तो अगर मैं भूल जाऊं लिखना तो ये जैसे र मा बन जाएगा या राम बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम एक वर्ण को गलत लगा दें या भूल जाएं, हमारे शब्द का जो है अर्थ बदल जाता है, वो निरर्थक हो जाता है। तो देखने में ये आता है कि शब्दों की जो वर्तनी होती है, जो हम बोलते हैं, वो उसमें कई तरीके के दोष होते हैं। जैसे कई बार हम असावधानी बरतते हैं बात करते टाइम। उच्चारण दोष, कई बार जो है कुछ शब्द जो हैं श को स बोल देते हैं कुछ लोग, या बहुत समय कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय जो उनके प्रभाव होते हैं, जैसे कोई अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है, तो क्षेत्रीय प्रभाव जो है वो भी भाषाओं में आ जाता है। या फिर भ्रम के कारण जो है लोग जो है इन शब्दों को गलत जो है वर्तनी में प्रयोग करने लग जाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपको यही बताऊंगी कि वर्तनी को किस प्रकार से हमें सही प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हमारी वर्तनी में अशुद्धियां होती हैं। इसको हम अशुद्धि शोधन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं कि अ की मात्रा ना लगाकर आ की मात्रा जब हम इन शब्दों में लगाते हैं तो किस प्रकार से हमारी अशुद्धियां होती हैं। आसान। अब आप देखिए, आसान शब्द हम ज़्यादातर भाषा में प्रयोग करते हैं, पर असली में ये शब्द होता है आसान। आवाज़, आवाज़। आहार, आहार। आगामी, आगामी। तालाब, तालाब। बाज़ार, बाज़ार। आइए अब देखते हैं कि आ की मात्रा के स्थान पर किन शब्दों में अ लिखा जाना चाहिए। आधीन, अधीन। अत्याधिक, अत्यधिक। आसाम, असम। तालाशी, तलाशी। बारात, बारात। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। आइए अब देखते हैं कि किन शब्दों में ई की मात्रा की जगह ई की मात्रा होनी चाहिए। प्रतिभा, प्रतिभा। क्षत्रिय, क्षत्रिय। तिथि, तिथि। परिचय, परिचय। दवाइयाँ, दवाइयाँ। कवियत्री, कवियत्री। आइए अब देखते हैं उ और ऊ की मात्रा की अशुद्धियाँ। करुणा, करुणा। शुरू, शुरू। मूल्य, मूल्य। पूज्य, पूज्य। बापू, बापू। भूमि, भूमि। री की अशुद्धियाँ। ऋषि, ऋषि। ऋतु, ऋतु। ऋग्वेद, ऋग्वेद। ऋण, ऋण। रिद्धि, रिद्धि। श्रृंगार, श्रृंगार। ए और ऐ की मात्रा की अशुद्धियाँ। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। एनक, ऐनक। नैतिक, नैतिक।
वैदिक, वैदिक, सैनिक, सैनिक, पैसा, पैसा। ई और ई की मात्रा की अशुद्धियाँ। श्रीमती, श्रीमती, मंत्री, मंत्री, दिवाली, दिवाली, परीक्षा, परीक्षा, बीमारी, बीमारी, कीजिए, कीजिए। ओ और औ की मात्रा की अशुद्धियाँ। त्योहार, त्योहार, पड़ोसी, पड़ोसी, लोहार, लोहार, कोना, कोना, नौकरी, नौकरी, कौन, कौन। अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ। कांटा, कांटा, आंगन, आंगन, भांति, भांति, खांसी, खांसी, दांत, दांत, कुंज, कुंज। ट और ठ के प्रयोग में अशुद्धियाँ। वरिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, चेष्टा, चेष्टा, गोष्ठी, गोष्ठी, पृष्ठ, पृष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ। बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा कि वर्णों के क्रम को वर्तनी कहते हैं। गलत उच्चारण अथवा असावधानी से शब्दों की वर्तनी में गलतियां हो जाती हैं या फिर हम कह सकते हैं त्रुटियां हो जाती हैं। वर्तनी की त्रुटियों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जब हम वर्तनी में गलतियां करते हैं या त्रुटियां करते हैं तो उस शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो इसीलिए बच्चों, जब भी कुछ शब्द को बोलें या लिखें, बहुत ध्यान से लिखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो हमारी वर्तनी जो है अगर सही होगी तो हमारी त्रुटियां उतनी ही कम होंगी। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.